बात करें कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और वैल्यूएशन का, तो यहां से जो सिग्नल मिल रहा है वो उतना अच्छा नहीं मिल रहा है। इसी के चलते जो जीएमपी है, सारे फैक्टर्स को कंपेयर करें, कंपनी का बिजनेस क्या है, सेक्टर आउटलुक क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, वैल्यूएशन क्या है और पीयर कंपैरिजन क्या है, तो जो हमारा ओवरऑल रेटिंग निकल के आ रहा है, वेलकम टू आवर चैनल सीए अबे बन जाए। स्टॉक मार्केट सीखना काफी आसान और मजेदार है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक सेमी आईपीओ इसेक्स मरीन का। ये आईपीओ ओपन होने जा रहा है 4 अगस्त को और ओपन रहेगा 6 अगस्त तक। इसका जो अलॉटमेंट आउट होगा वो 7 अगस्त को होगा और लिस्टिंग होने वाला है बीएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे 11 अगस्त को। आईपीओ का प्राइस बैंड सेट किया गया 54 पर इक्विटी शेयर और यहां पर जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होने जा रहा है वो 82 करोड़ होने जा रहा है। लॉट साइज 2000 शेयर्स का है और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को मिनिमम इन्वेस्ट करना पड़ेगा 2 लॉट में और अमाउंट होगा 2,16,000 रुपया। कंपनी आईपीओ के जरिए रेस करने वाला है 23 करोड़ और ये सारा का सारा फ्रेश इशू है जिसका इस्तेमाल कंपनी करने वाला है वर्किंग कैपिटल फाइनेंस को मीट करने के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए और डेट का रिपेमेंट करने के लिए। बात करें कंपनी के बिजनेस का, तो ये प्रोसेस सी फूड प्रोड्यूसर है और एक्सपोर्टर है। इसका स्पेशलाइजेशन कहां पर है, तो फ्रोजन फिश में और श्रिम्प में। और इसका ब्रांड नेम क्या है, तो इसेक्स। इसका एक्सपीरियंस जो है 16 साल का है और एक्सपोर्ट कहां पर करता है, तो चाइना में, यूरोप में, इजराइल में, और सर्व करता है फूड सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूटर और वेयर हाउस चेन को। इसका अगर हम लोग बात करेंगे तो इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन है जो कवर क्या करता है, रॉ सी फूड प्रोक्योरमेंट से लेके प्रोसेसिंग तक और एक्सपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन तक। ये सोर्स कहां से करता है, तो वेरियस लैंडिंग सेंटर और एक्वाकल्चर फार्मर से। और अगर हम लोग बात करेंगे इसका प्रोसेसिंग फैसिलिटी तो सक्करपुर पूर्वा में है। और अगर हम लोग देखेंगे इसका सेंट्रल ड्राई एंड कोल्ड स्टोरेज यूनिट जो है वो लोकेटेड है टांगरा कोलकाता में, जिसका कैपेसिटी जो है वो 1800 मेट्रिक टन। उसके बाद से अगर हम लोग बात करेंगे तो कंपनी जो है 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस रिकॉग्नाइज्ड है। और अगर हम लोग देखेंगे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो तो इसका मेरीन फिश हो गया, मेरीन श्रिम्प हो गया, एक्वाकल्चर श्रिम्प हो गया। उसके बाद से अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपका B2B मॉडल पे कामकाज करता है। और अगर हम लोग अदर डिटेल्स की बात करेंगे तो एज ऑफ 31 मार्च 2025 कंपनी के पास टोटल 91 एम्प्लॉइज है और इसका बैंकर जो है वो एक्सिस बैंक लिमिटेड है। अब अगर हम लोग इस सेक्टर का ग्रोथ का बात करेंगे तो यहां पर उतना ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिलता है, नॉर्मल आपको ग्रोथ देखने को मिलता है और यही आप देख सकते हैं इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में भी। बात करें कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और वैल्यूएशन का, तो यहां से जो सिग्नल मिल रहा है वो उतना अच्छा नहीं मिल रहा है। इसी के चलते जो जीएमपी है वो 0% देखने को मिल रहा है। अगर आप यहां पर देखेंगे रेवेन्यू तो 23 करोड़ का रेवेन्यू हुआ करता था, वो घट कर हो गया 21 करोड़ का, देन सीधे जंप लिया और 39 करोड़ का रेवेन्यू हो गया। प्रॉफिट का अगर हम बात करेंगे तो 2 करोड़ का प्रॉफिट, देन 1.82 करोड़, देन आपका 4.66 करोड़ का प्रॉफिट जो है वो 2025 में क्लॉक किया है। अगर आप देखेंगे सबसे मेजर नेगेटिव क्या है तो है डेट टू इक्विटी 2.4 का निकल के आ रहा है और एक एसएमई आईपीओ के लिए 2.4 का डेट टू इक्विटी काफी नेगेटिव है। और अगर हम लोग प्राइस टू बुक वैल्यू बात करेंगे तो 2.03 है। आरओसी आपका बेहतरीन है 18.87, आरओई उससे भी बेहतरीन है 30.40 और पी रेशियो जो है आपका 17.67 है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ का बात करेंगे तो 26% के आसपास है। तो रिटर्न रेशियो जो है वो आपका सही है। निगेटिव क्या है, तो डेट टू इक्विटी और प्राइस टू बुक वैल्यू। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर कैश बैलेंस तो वो भी आपको ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है और अगर आप देखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस तो उसमें भी आपको ड्रॉप देखने को मिल रहा है। तो ये जो फैक्टर्स है यहाँ पर, रिजर्व एंड सरप्लस हो गया, देन आपका कैश बैलेंस हो गया, डेट टू इक्विटी है, वो आपका अच्छा नहीं है। इसी के चलते जो जीएमपी है वो 0% देखने को मिल रहा है। उसके बाद से देखें तो कंपनी का परफॉर्मेंस अपने पीयर्स के मुकाबले अच्छा देखने को मिल रहा है। अगर आप देखेंगे इसका पीयर्स तो किंग इंफ्रा हो गया, जी लिक्वा हो गया, उसके कंपैरिजन में आरओसी अगर हम लोग देखेंगे तो 18.87, इसका 20, इसका 15। आरओई अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे हाईएस्ट इसी का है। पी रेशियो अगर हम लोग देखेंगे तो इसका 17 है, इसका 27 है, इसका 13.8 है। प्राइस टू बुक वैल्यू अगर हम बात करेंगे तो 2.03, इसका 5 का है और इसका 1.57 है। डेट टू इक्विटी जो है सबसे हाईएस्ट इसी का है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ का बात करेंगे तो भी आपका सबसे हाईएस्ट इसी का है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो उसी के इंडस्ट्री के आसपास एक कामकाज कर रहा है। अब अगर हम लोग सारे फैक्टर्स को कंपेयर करें, कंपनी का बिजनेस क्या है, सेक्टर आउटलुक क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, वैल्यूएशन क्या है और पीयर कंपैरिजन क्या है, तो जो हमारा ओवरऑल रेटिंग निकल के आ रहा है वो 2 स्टार निकल के आ रहा है। और कंक्लूजन क्या है, तो इस आईपीओ का आप करेंगे अवॉइड। और आईपीओ है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। आईपीओ जीएमपी टुडे अभी 0% देखने को मिल रहा है, लेकिन और आईपीओ है जिसमें जीएमपी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है और हमारा रेटिंग भी जो बन रहा है वो अप्लाई का बन रहा है। उसको जाके आप चेकआउट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे और फाइनेंस साथी के वेबसाइट पे। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए आईपीओ अपडेट और स्टॉक मार्केट लर्निंग के साथ। थैंक यू सो मच।